श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पार्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यमराज सुवर्ता संवाद दूसरा भाग। सुमर राम सिय संत गुरु गड़प गिरा सुख खान। कहो मीमांसा शास्त्र मत सो इतिहास बखाने। हाँ, इस तरह बाबा रघुनाथ दास जी कह रहे हैं। सुमेर राम सिय संत गुरु, भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, संत भगवान और गणेश जी एवं सरस्वती जी की वंदना करके मीमांसा शास्त्र का जो मत है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। सुनत सुभद्रा बचन उचारा, नाथ शोक तुम्हें मोर निवारा। जब यमराज ने सुवर्ता को पिछले जन्म की पूरी कथा बता दी तो सुवर्ता को शांति आई और उसने कहा, हे स्वामी, तुमने मेरे दुख का निवारण कर दिया। तदपि सूरत करी दुख है आवत, मोह विवश मन बोध न पावत। यद्यप सुवर्ता कह रही है, यद्यप मोह विवश जो है बार बार दुख हो जाता है, जब याद आती है तो पुनः दुख प्राप्त हो जाता है। ताते बात कहो अब सोई, जाते फिर मोह दुख ना होई। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप जो हैं वही बात कहें जिससे मुझे ये दुख न हो। कहे द्विज सुन कन्या मन लाई, तय दुख जैसने असर साई। द्विज देवता कहने लगे, हे कन्या, दुख वहाँ होता है जहाँ स्नेह होता है, स्नेह बढ़ता है वहाँ दुख भी चालू हो जाता है। बिन सने दुखी होए न कैसे, सुख मूसक सुत से दज जैसे। हाँ, बगैर स्नेह के दुख नहीं हो सकता, जैसे तोता और मूसक के बच्चे। सब जीवन में समता आने, शत्रु मित्र मध्यस्थ ना माने। सब जीवों में समता कर दे, बराबर सबको देखे, न कोई शत्रु है न मित्र है न बीच का कोई। बपुधरि हानि लाभ जो होई, कर मन के सिर राखो सोई। शरीर धारण करके संसार में जो हानि लाभ हो रहा है वो सब कर्मों के अधीन कर दो। जैसे नारी गौतमी की ना, पुत शोकित भयो न चीना। जैसे नार गौतमी ने किया था तो उससे उसको पुत्र शोक नहीं हुआ। कह कन्या सुन ये द्विजराई, कथा गौतमी की जो चलाई। कन्या कहने लगी, हे द्विज देवता, जो तुमने गौतमी की कथा चलाई है तो मैं अज्ञान न ऐसे जानो, ताते कर विस्तार बखानो। तो मैं अज्ञान हूँ, ऐसे मेरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप उस गौतमी की कथा को विस्तार से हमें बताइए। बोला विप्र कुंवर सुन लेहु, कहो कथा तामे मन देहु। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री सुनो, हम कथा कह रहे हैं, उसे मन लगाकर सुनना। ज्ञानवंत धीरज बड़ी, दया हृदय बैराग। नारी गौतमी जानिए, हरि पद में अनुराग। हाँ, ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे पुत्री, बड़ी दयावान, बड़ी धैर्यवान
तपस्या करने वाली, धर्म में प्रीत रखने वाली, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली, वो गौतमी नाम की स्त्री बड़ी प्रवीण थी। करे तपस्या बन के माही, परम कठिन कही जात सुनाही। वन के अंदर वह परम कठिन तपस्या कर रही थी, जो कहने में नहीं आ रहा। ताके रहे पुत्र यक जानो, खेले तह निर्भय पहचानो। उसके एक पुत्र था, वो उस जंगल में निर्भय खेला करता था। यक दिन एक तरुस गयऊ, काट्यो सर्प तुरत मर गयऊ। एक दिन की बात थी, वो पुत्र खेलता हुआ एक वृक्ष के नीचे चला गया। वहां एक सर्प ने उसको डस लिया और वो तुरंत मर गया। तयक बधिक देखियऊ हाला, डार फांस पकिरो सोई ब्याला। उस समय वहां एक बधिक ये सब कुछ देख रहा था, तो उसने तुरंत ही झटपट फांस डाल करके और उस ब्याल को, उस नाग को पकड़ लिया। लायो जहाँ गौतमी रही, तासों बधिक वचन यस कही। जहाँ गौतमी थी, तपस्या कर रही थी, वहां उसको लाया पकड़ के और कहने लगा, बालक तिहारो सर्प ने सहारो, बड़ो दुष्ट जान्यो पकड़ता है आन्यो। हाँ। तजु नाहिया को बदल लेव बाको, चही जाए पोसी भयो ब्रह्म दोषी। हाँ, वो कहने लगा कि तुम्हारा बालक इस सर्प ने डस लिया, ये बड़ा दुष्ट है, मैंने इसको पकड़ लिया है, ये ब्रह्म दोषी हो गया, ब्राह्मण का बालक, ब्रह्म हत्या इसको लगी है। तजु नाहिया को, हाँ? तजु नाहिया को बदल ले बाको। हाँ, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पुत्र का बदला इससे ले लूंगा। ऐसे वचन सुने भयकारी, बोलती भई गौतमी नारी। ऐसे भयकारी वचन जब सुने तो गौतमी जो है कहने लगती है, अहो बधिक में कहो सुकीज, अवई छाड़े सर्प को दीजे। हाँ, वो कहने लगी गौतमी, हे बधिक, हम कह रहे हैं उसको करो, इस सर्प को अभी इसी वक्त छोड़ दो। ये हत सुत जीवे नाही, व्रथा धरे क्यों अग सिर पाही। इसके मारने से बालक नहीं जिएगा, वृथा पाप को क्यों अपने से रखता है। कहो कीर हिंसक ढगे कोई, ताय बधे कछु पाप न होई। तो वो बधिक कहने लगा कि कोई भी हिंसा करने वाला हो, दूसरे को मारने वाला हो, और उसको मार डालो तो कोई पाप नहीं होता। बालक दोषी सर्प अनारी, में तो आय डार्यो मारी। ये बालक का दोषी है, मैं इसको अवश्य ही मार डालूंगा। सुनि गौतमी कही अस बाता, मुझे को कहा करे तू गाता। तो गौतमी जो है कहने लगी बधिक से कि अरे ये तो मरा मराया माना जाए, मरे हुए को तू क्या मारेगा। कामी क्रोधी हिंसक रोगी, अयस कृपण दरिद्री सोगी। कामी, क्रोधी, ऐसी हिंसा, दूसरे की हिंसा करने वाला, दरिद्री, गरीब और रोगी, ये सब मरे हुए के समान है। बूढ़ मूढ़ तृष्णा के जारे, राज अग्नि जल सिंह बिदारे। हाँ, बूढ़े, मूढ़ मूर्ख, तृष्णा, तृष्णा से, जिनको तृष्णा सता रही है, राजा ने राज अग्नि जल सिंह, अग्नि, जल और सिंह के बिदारे हुए, तो ये सब कैसे हैं, मरे हुए के समान है।
राम विमुख निंदक अभिमानी, पापी कौल काल बस जानी। भगवान की निंदा करने वाले पापी, राम जी से विमुख, दूसरे की निंदा करने वाले पापी, ये सब पापी हैं। वेद विदूषक हरिजन द्रोही, भुजंग भूत तन पोषक होई। हाँ, वेद विदूषक, वेद की निंदा करने वाले, हरिजन द्रोही, भगवान के भक्त के भगवान के भक्त से द्रोह करने वाले, और भुजंग भूत तन पोषक हुई। भुजन कहते हैं सर्प, भूत, और तन पोषक, जो अपने शरीर को पोषण करते रहते हैं। ये सब मरे हुए के समान है। ये सब जीव मृतक सम जानो, मुर्दे कहा मारनो ठानो। ये सब जीव मरे हुए के समान है, तो इन मुर्दों को मारने से क्या फायदा? अपने कर्म ते मरियो कुमारा, अपने कर्म तुम जाए निहारा। अपने कर्म से कुमार जो है मर गया, अपने कर्म से तुमने जाकर के देख लिया। अपने कर्म सर्प बदियावा, जस की नस तैसा फल पावा। अपने कर्म से सर्प बंध के आ गया, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल उसे प्राप्त हुआ। पर को दुख देवे जो कोई, सोई दुख ताऊ कहे होई। दूसरे को दुख जो देता है वो दुख उसको भी प्राप्त होता है। बोले गिरा कूप को जैसी, बाई समय मिले तह चैती। हाँ, जैसे कुएं के पास जा करके जो जैसी आवाज निकालता है, कुएं में से भी वैसी ही आवाज निकलती है। जो दर्पण का थाप उठावे, तैसी थाप ताए बने आवे। ऐसे समझ लो जैसे दर्पण शीशा है, उसमें तुम थाप उठाओ तो वैसे ही थाप उधर से भी उठेगी। पिछले जन्म कर्म किए जैसे, भोगे देहदारी के तैसे। जैसे पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए हैं, वो प्राणी फिर शरीर धारण करके अगले जन्मों में उसका फल प्राप्त करता है। बालक नहीं सर्प ने मार्यो, बागे कर्म बाहे संघार्यो। अरे बालक को इस सर्प ने नहीं मारा, उसके कर्मों ने उसका संहार किया है। ते बदिक छाड़ दे ये दोष, भुजंग नायक देयु। इससे हे वधिक, तुम इस सर्प को छोड़ दो, इसको तुम वृथा दोष लगा रहे हो। सुन गौतमी के रियस बैना, बोला उरग पाए उर चैना। जब सर्प ने ऐसे गौतमी के वचन सुने तो सर्प को कुछ चैन शांति आई, और वो सर्प जो है, जो बहुत भारी डर रहा था, वो कहने लगता है। क्या कह रहा है? यहाँ में है कछु दोष न मेरा, मैं तो फिरो मृत्यु का पेरा। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो मृत्यु की प्रेरणा से घूम रहा था। बालक मोते कियो बारा, भई बेटे विपिन मजारा। इस जंगल के बीच में बालक से और मुझसे कई बार भेंट हुई, बालक हमें कई बार मिला। दसियो नाम तै सहज सुभाए, बिना मृत्यु की आज्ञा पाए। इस तरह हमने सहज स्वभाव से इसको कभी नहीं काट पाया, क्योंकि मृत्यु की आज्ञा नहीं थी। अस सुन मृत्यु तहाँ चली आई, बोली वचन सत्य सुखदाई। जब मृत्यु को ऐसा मालूम हुआ कि इसने हमारे ऊपर रख दिया पूरा अपराध, तो कहीं ऐसा न हो कि गौतमी हमको श्राप दे दे, तो तुरंत ही वहां मृत्यु जो है उपस्थित हो गई और कहने लगी, हो नहीं खायो बाल, नहीं बध्यो
आपने दई जो आज्ञा काल सोई करो में आए के। वो कहने लगी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने इसको नहीं मारा, न बदक ने न उसने नाग ने इसको खाया डसा। अरे जैसी काल की आज्ञा आई, काल ने जैसे हमसे कहा वो हमने किया। मैं हो काल राय की चेरी आज्ञा होई ग्रसों बाबेरी। मैं तो काल राजा है उसकी चेरी हूँ, जैसे उसकी आज्ञा होती है उस काम को कर देती हूँ, उसी को ग्रस लेती हूँ। काल कहे ताको मैं खाऊं बिना निदेश निकट नहीं जाऊं। काल की जहाँ आज्ञा होती है वहीं मैं जाती हूँ, उसको ही खा लेती हूँ, और बगैर जब तक काल का निर्देश नहीं है तब तक मैं वहाँ नहीं जाती। सुने बैन ऐसे जब काल राया दरिद्र छिपे उस ठोर आया। हाँ, जैसे ही काल राय ने जी सुनी कि अब इसने हमारे ऊपर रख दी, तो ऐसा न हो कि गौतमी हमें श्राप दे दी, तो काल जो राजा है वो स्वयं ही अपना रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हो गया। कहो साप नाही नहीं मृत्यु मार्यो, नहीं रोग कोई जो मैं नाश धार्यो। हाँ, काल कहने लगा न सर्प ने इसको मारा, न मृत्यु ने मारा, और न मैंने ही इसको मारा। करे करे कर्म जो जैस तैसा पावे, बिना भेद जाने हमें दोष लावे। हाँ, भगवान की ऐसी व्यवस्था है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। जो जानते नहीं है वो नाहक हमें दोष लगाते हैं कि समय ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। मरे ओ जिए वृद्ध बालक जवाना, सो तो कर्म हिते नहीं और आना। जो जिंदा रहते हैं या मर रहे हैं, चाहे बालक हो या बूढ़े हों, ये सब कर्म का फल है, और कुछ भी इसमें दूसरे कारण नहीं है। कोई कर्म कह के बहुत काल राहे, कोई कर्म कह के अग्नि में ना दाहे। हाँ, कोई ऐसे अच्छे कर्म करता है कि बहुत समय तक जिंदा बना रहता है, कोई ऐसे कर्म करता है जो अग्नि भी उनको नहीं जला पाती। कोई कर्म कीन्यो हमें जीत लीन्यो, बसियो विष्णु के धाम विधाम चीन्यो। हाँ, कोई ऐसे कर्म करते हैं जिन्होंने हमको समय को भी जीत लिया और विष्णु लोक में जा पहुंचे। कोई कर्म कर नीच ते भय ऊंच, कोई गर्त कोई बोरत तारत, कोई सिरजत पालत हर्त। हाँ, कर्म से ही कोई कर्म कर नीच ते, नीचे से ऊपर चले गए, ऊंचे बन गए। कोई ऊंचे हैं जिन्होंने कर्म खराब किया, नीचे आ गए। कोई पालन करने वाले हैं, कोई सृजन करने वाले हैं, कोई नष्ट करने वाले हैं, ये सब कर्म का फल है। कोई जल डूबे तरु गिरे, अग्नि जरे विष खाए, कोई सस्तन रोग को सर्प डसे मर जाए। हाँ, कोई जल डूबे जल में डूब जाता है, तेरू गिरे, कोई पेड़ पे से गिर जाते हैं, अग्नि कोई अग्नि में जल जाते हैं, विष खाए, कोई विष खा लेते हैं, विष खा के मर जाते हैं। कोई सस्तन रोग को किसी किसी के हजारों तरह के रोग हो जाते हैं, सर्प डसे मर जाए, और किसी किसी को सर्प खा लेता है, मर जाते हैं। कावे सिंह भेड़िया खावे, कर्म कियन तसि मृत्यु पावे। किसी को सिंह खा लेता है, किसी को भेड़िया खा लेता है। ये सब कर्म का फल है, जैसा कर्म किया है वैसी उसकी मृत्यु होती है। चित्र केतु सुत गज है जन महारानी, सकल गिंजाई
वन मां। वो कहने लगा कि चित्रकेतु एक राजा था, उसका पुत्र जन्मा, उसी वक्त मर गया। जब ज्यादा शोक हुआ राजा को, तो उस समय नारद जी और अंगराज जी गए और उन्होंने कहा, हे पुत्र, हे राजा, बहुत समझाया राजा को, राजा नहीं मानता है। तो उन्होंने उसका जीवात्मा लेके उसके शरीर में प्रवेश कर दिया। जैसे ही बाल खड़ा हुआ, राजा ने जेठ भर ली। राजा ने कहा, अरे पुत्र, कहाँ चले गए तुम? पुत्र ने कहा, कौन का कौन पुत्र है? कई बार हम तुम्हारे पुत्र हो गए, कई बार तुम हमारे पुत्र हो गए। हम तो संसार में घूम रहे हैं। हम पहले जन्म में हाथी थे, और ये सब चित्रकेतु राजा के 100 रानियां थी। उन 100 रानियों ने उस बालक को जहर दे दिया था, क्योंकि वे एक राजा एक रानी से प्रेम करता था, बड़ी से, जिसका पुत्र था। तो उसने कहा, क्या कहा उसने? ये कहा कि ये रानी गिंजाई थी, मैं हाथी था पिछले जन्म में, मैंने इसमें इन पे पांव रख दिया, ये से मर गई। उसका बदला इन्होंने अब लिया है, इसलिए मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कह के जीवात्मा चला गया। पग तर पीस गई मर जोई, विष दे बदला लीनन सोई। हाँ, वे सब रानियां थी, ये गिजाई थी, ये पगतर पिस गई थी, उन्होंने विष दे करके वो बदला ले लिया, बराबर हो गए। कीर बिछो जान की कीन्यो है, सूरज की नींद बन दीनो। कीर बिछो का आता है सुगुआ का बिछो, सीता जी ने किया था। तो वो ही सुगा जो है आकर के, वो सुगटनियां दोनों धोबी और धोबिन हुए, और उन्होंने सीता जी की निंदा करके उनको वनवास दिलाया। दशरथ दुख अंदन का दयऊ, पुत्र शोक तनु त्यागत भयऊ। दशरथ जी ने अंधाओं को दुख दिया था। क्या? श्रवण कुमार का वध किया था धोखे में, तो उन्होंने श्राप दिया था। इसी कारण पुत्र शोक में दशरथ जी को भी मरना पड़ा। चतुरानन कन्या को धायो, तय क्रम ते शिव शीस गिरायो। चतुरानन ब्रह्मा जी कन्या के पीछे दौड़े, इसीलिए उनका शंकर जी ने शीश काट लिया। बाल राम बाणी ते मार्यो, द्वापर में सोए बदल विचार्यो। हाँ, बाली को भगवान राम ने पेड़ की आठ से मारा था चिपके, इसलिए उसका बदला द्वापर में भगवान कृष्ण का वो बाली बध हुआ, और उसने भी धोखे से भगवान कृष्ण को मारा, इसलिए बदला लिया। कीर भयो द्वापर में सोई, कृष्ण चरण मार्यो सर जोई। हाँ, वही द्वापर में आके बाली कीर का आता बहेलिया बन गया बधिक, और भगवान के चरण में उसने बाण मार दिया। गांधारी सुत सतगे मारे, कमट अखंड रुद्रेत बिदारे। धृतराष्ट्र ने पहले ये कर्म किया था कि कछुआ के 100 अंडा नष्ट कर दिए थे। इसी कारण महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 गंधारी सुत जो सोते भी मारे गए कौरव। कर्मत इंद्र बाल भग पाई, कर्मत नृप बर भयो जटाई। हाँ, कर्म से ही इंद्र के सारे शरीर में भागम हो गई, और कर्म से ही जो श्रेष्ठ राजा था वो जटायु हो गया। कर्मत भय नग्न सुत जंतु, कर्मत रवि ससिरा उग्र संतु। हाँ, कर्म से ही राजा नृग को जंतु कहते हैं, गिरगिट हुआ, और कर्म के अनुसार ही सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण पड़ता है। हरि वृंदाते जो चल की ना, तय क्रम आप जन्म जग लीना। भगवान ने जो वृंदा से छल किया था, उसी कारण भगवान को भी संसार में जन्म लेना पड़ा। नारद श्राप विष्णु कह दयऊ, कर्मत शंभुलिंग गिर गयऊ। हाँ, इसी तरह से नारद जी ने भी भगवान को
श्राप दिया था, कर्म के कारण उनको ये सब करना पड़ा। कह लगी कहो कर्म जस कीना, तस सब हिने मिले भोगे लीना। कहाँ तक बताया जाए, जैसा संसार में जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही उनको भोगना पड़ा। तहे ते कर्म प्रधान जग यही, दुख सुख जीव कर्म कर लयही। इसीलिए इस संसार में कर्म प्रधान है। जैसा सुख या दुख प्राप्त होता है वो अच्छे बुरे कर्मों का फल है। संपत्ति विपत्ति कलेश उत्पत्ति पालन यश अयश, होत कर्म ते तेष, या में दोष न मोर कछु। हाँ, संपत्ति धनवान होना, विपत्ति आना, कलेश होना और उत्पत्ति पालन यश अयश। हाँ, उत्पत्ति पालन यश अयश, ये सब किससे होते हैं? कर्म से होते हैं। काल कह रहा है इसमें मेरा कोई दोष नहीं, न मेरा कोई लेना देना है, मैं कुछ नहीं कर पाता। सुनत काल के बैन, बुद्ध फिरी तब बधिक की, भाव रागी उर ऐन, छाड़ देश ते सर्प कहे। ऐसा सुन करके बधिक की बुद्धि जो है सही हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसने तुरंत ही सर्प को छोड़ दिया। सर्प मृत्यु और काल, जित ते आए तित गए, भयो बधिक उर साल, कर्म पाछले सुरत कर। हाँ, इस तरह से सर्प, मृत्यु और काल जिधर से आए थे उधर चले गए। बधिक का ज्ञान हुआ कि मैंने पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म, निवक पाप कर्म किए हैं। बधिक गौतमी के चरण, पुन पुन शीस नवाए, लगियो योग जप तप करन, कुल की रीत गवाए। इस तरह बधिक ने गौतमी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम करके, और अपने कुल की जो रीति है पशु पक्षी पकड़ने की उसको छोड़ दी उसने, और जप तप और भगवान का ध्यान करने लगा। बधिक गौतमी की कथा, भई जौन विद जान, सो कन्या ता सो कही, मैं संक्षेप बखान। हाँ, इस तरह ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे कन्या, बधिक और गौतमी की जो कथा थी वो संक्षेप में हमने तुमको बताई। अस ब्राह्मण के वचन सुन, मन में कीन विचार, पुन कन्या बोलत भई, वचन महासुख सार। इसके बाद जो है वो ब्राह्मण के वचन सुने तो कन्या ने कुछ विचार किया, और विचार करने के बाद जो सुंदर आनंद करने वाले ऐसे सुंदर वचन है वो कन्या कहने लगी। मेरे मन को दुख हरियो, करियो बोध बहु भांत, गयो मोह ज्ञान, अब हृदय में आई शांति। हाँ, वो कन्या कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, तुमने मेरे मन का संताप नष्ट कर दिया। तुम्हारे ज्ञान द्वारा मेरे अंदर सारा जो मोह था वो खत्म हो गया और शांति मुझे प्राप्त हो गई। योगी जानत वेद, अगले पिछले जन्म कर, सोमो सो कई देव, हे स्वामी तुम कौन हो। कन्या कहने लगी कि योगी जो होते हैं वही आगे पीछे जन्म का भेद जानते हैं। हे महाराज, आप हमें ये सही बताइए कि आप कौन हैं। कहू विप्र सुन कन्या बाता, में हो यम पापिन दुख दाता। यमराज ये कहने लगे, हे कन्या, मैं पापियों को कष्ट देने वाला यमराज हूँ। तो को दीन दुखी अति देखा, कीन्यो बोध आए दुज भेखा।
तुमको मैंने बहुत दुखी देखा, इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण करके मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया। मांगे वर भावे जो तोई, अति प्रसन्न जिय जानो मोई। मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें इच्छा हो वो मन भावता वर मांग लो। कह कन्या पितु माते हमारा, सुवद बंधु सगिरो परिवारा। हाँ, कन्या कहने लगी कि हमारे पिता, हमारे माता, हमारे बंधु भाई और हमारा पूरा परिवार बसे स्वर्ग जब लगे शशि भानु, यही मोह दीजे वरदानु। कन्या कहने लगी जब तक सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी पे रहें तब तक हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में वास करे, ये वरदान हमें दीजिए। एवं मस्तु कहि हमें चली भयऊ, तुरत सुभद्रा यह व्रत लयऊ। एम वस्तु ऐसा ही होगा, ऐसा कह के यमराज चले जाते हैं और सुवर्ता ने तुरंत ही फिर ये जो है नियम धारण किया। जप तप लागी करने उदारा, कंद मूल बकी भोग बिसारा। हाँ, जब तब करने लगती है, योग करने लगती है, कंद मूल खाती है और समस्त संसारी भोगों को उसने छोड़ दिया। बिसराए तन सुख भोग जग के, तुच्छ मन में जाने के। लागी करन हरि भक्ति सुमिरन, ध्यान ज्ञान पिछाने के। इस तरह संसार के विलास भोग छोड़ करके और भगवान की भक्ति जो है करने लगती है। सब कर्म बंधन काट के, श्री राम के धामे गई। सुर सिद्ध मुनि गति जोन, दुर्लभ भजन कर पावत भई। इस तरह संसार के सभी बंधन काट करके और सीधी भगवान के धाम को चली गई। 8 पहर 64 घड़ी, तिन में भजिए राम। जन रघुनाथ न भूलिए, यही सयानो काम। यह इतिहास पुनीत में बरयो मत अनुसार। कहे रघुनाथ जो उर धरे, भव सागर है पार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। समाप्त।